नमस्कार, मैं विजय द्विवेदी, व्यावसायिक शिक्षा परिषद और कौशल विभाग की तरफ से आज आपको फिटर व्यवसाय के अंतर्गत सोल्डर और सोल्डरिंग विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज आप इसमें जानेंगे सोल्डरिंग और सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में। आज जानते हैं सोल्डर और सोल्डरिंग के विषय में। सोल्डर और सोल्डरिंग के विषय में जानने के लिए क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे सोल्डरिंग विधि के बारे में, सोल्डर के विषय में, सोल्डर के लाभ और हानियां, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, सोल्डरिंग के प्रकार, फ्लक्स के प्रकार, कोरोसिव फ्लक्स, नॉन कोरोसिव फ्लक्स, सोल्डरिंग विधियां, सोल्डरिंग बिट के प्रकार, सोल्डरिंग आयरन के प्रकार, सोल्डरिंग की प्रोसेस क्या है और ब्रेजिंग की प्रोसेस क्या है, ब्रेजिंग के प्रकार क्या है, इत्यादि के बारे में हम आज जानेंगे। आप लोग पहली बात, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था धातुओं को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे स्थायी जोड़, अर्धस्थायी जोड़ और अस्थायी जोड़। स्थायी जोड़ के क्रम में हम जानते हैं कि ये जोड़ ऐसे होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं। परमानेंट का मतलब कि यदि आपको किसी स्थिति में ज्वाइंट को खोलना है तो आप ज्वाइंट को खोल नहीं सकते हैं। इसमें जॉब व धातु, जोड़ने वाली धातु दोनों का नुकसान हो जाता है और वापस जॉब की स्थिति हम नहीं गेन कर पाते हैं। अर्धस्थायी जोड़ में हमारा जोड़ खुल जाता है, जॉब हमारा नुकसान नहीं होता है। इसको यही लाभ है कि हमारा जो जोड़ का मटेरियल है उसको हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे धातु को नुकसान नहीं होता है। अस्थायी जोड़ में न तो ज्वाइंटिंग कंपाउंड, ज्वाइंटिंग मटेरियल का नुकसान होता है और न ही धातु का नुकसान होता है। हम कितनी बार भी इसको खोल सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं। स्थायी जोड़ के लिए वेल्डिंग और फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा हम स्थायी जोड़ लगाते हैं, जबकि अस्थायी जोड़ में रिवेटिंग और सोल्डरिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी जोड़ में नट, बोल्ट, स्क्रू इत्यादि के द्वारा जोड़ते हैं और इस जोड़ के बाद को हम कभी भी असेंबली या डिसअसेंबली करने के लिए खोल सकते हैं। सोल्डरिंग की विधियां क्या है जानते हैं कि सोल्डरिंग का प्रोसेस ये पतली धातुओं के जोड़ लगाने के लिए, जैसे चादरें, बिजली के कंपोनेंट्स, तारों को जोड़ने के लिए और सील करने के लिए किया जाता है। ये जोड़ वहां लगाया जाता है जहां पर अधिक यांत्रिक बल न लगे और अधिक तापमान वर्क न हो। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के ताप जो है ये कम तापक्रम वाले, कम ऊष्मीय तापक्रम वाले प्रोसेस हैं। इसमें जोड़े जाने वाले पार्ट को की धातु को पिघलाया जाता है और कम धातु की गलनांक वाली धातु जैसे तांबा, जस्ता, टिन, शीशा आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तापक्रम के अनुसार और धातुओं के प्रकार के अनुसार हमें विधि का चयन करना पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं सोल्डरिंग के विषय में हमारा वर्किंग टेम्परेचर क्या है। 96 से लेकर के 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अक्सर चादरें, टिन, बिजली के कंपोनेंट्स, तारों को जोड़ने के लिए और सील करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग टिन फूड के इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। सिल्वर सोल्डरिंग का प्रयोग 350 डिग्री से लेकर के 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है और इसका प्रयोग विशेष इक्विपमेंट्स में, महंगे उपकरण में किया जाता है। गोल्ड, सोने के आभूषणों में किया जाता है। रेडियो रडार के इक्विपमेंट में किया जाता है, जो बहुत ही महंगे होते हैं, उनकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरत होती है। ब्रेजिंग का प्रयोग 850 से लेकर के 890 डिग्री सेंटीग्रेड तक के मध्य होता है और ये बहुत मजबूत जोड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब मजबूती क्रम में हम देखते हैं तो ब्रेजिंग, सिल्वर सोल्डरिंग और सोल्डरिंग, सबसे अधिक मजबूत ब्रेजिंग होती है, फिर सिल्वर सोल्डरिंग और उसके उपरांत हम सोल्डरिंग प्रोसेस को आता है, लेकिन इसके कारण हमारी सोल्डरिंग की दृढ़ता कम नहीं हो जाती। तब फिर आते हैं सोल्डर के विषय में। सोल्डर दो धातुओं की मिश्र धातु है जो कि टिन और लेड से तैयार होती है। कभी कभी इसमें एंटीमनी का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे वर्किंग टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और हमारे धातु अधिक तापमान तक काम कर सकते हैं। यह एक कम तापमान पर पिघलने वाली मिश्र धातु है। इसका प्रयोग स्टील, तांबा, पीतल, टिन, लेड आदि से बनी हल्की धातुओं के लिए किया जाता है। ये बाजार में वायर के रूप में दिखता है और बाजार में उपलब्ध होता है। सोल्डरिंग के लाभ व हानि। सोल्डरिंग के लाभ क्या है? सोल्डरिंग कम तापमान पर शीघ्रता से लगा सकते हैं, इसका मुख्य लाभ है। इसमें विशेष अनुभव और दक्षता की जरूरत नहीं पड़ती है।
कोई भी सामान्य व्यक्ति थोड़े से अनुभव से इसको कर सकता है और जोड़ लगा सकता है। यह पतली धातु है, पतली चादरें, तार और छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। ये कम लागत का जोड़ होता है और टिन फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत प्रयोग होता है, जहाँ पर पतली पतली चादरों के टिन के डब्बे बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। हानि क्या है? सोल्डरिंग जोड़ बनाता है कच्चा। जोड़ कच्चा होने के कारण गर्म होने पर खुल जाता है। ये मोटे पार्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे करने के लिए, हमेशा इसको पतली धातुओं के लिए इसमें प्रयोग होता है। मुख्य बिंदु क्या क्या है ये ध्यान देते हैं तो शोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु से कम होना चाहिए। शोल्डर जो धातु जोड़ने जा रहे हैं, शोल्डर के गलनांक उसकी धातु से गलनांक से कम होना चाहिए। पहले शोल्डर पिघल जाए, धातु पिघलने न पाए। शोल्डर सतह पर आसानी से फैल जाना चाहिए। शोल्डर का जोड़ मजबूत होना चाहिए और जुड़ जाने वाली धातुएं आपस में भली प्रकार से जुड़ जाएं। ये प्रोसेस का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब सोल्डरिंग कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम जानते हैं सामग्री क्या क्या इकट्ठी करनी है। सबसे पहला है सोल्डर, दूसरा है फ्लक्स, ग्लो लैम्प, फाइल, सैंड पेपर, सोल्डरिंग आयरन, पानी का बर्तन और भट्टी। इन सामग्री के साथ में हम सोल्डरिंग ऑपरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इनको इकट्ठा करना और शुरुआत में जरूरी होता है। जानते हैं सबसे पहले सोल्डर के प्रकार क्या क्या है। सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर दो प्रकार के सोल्डर होते हैं। सॉफ्ट सोल्डर में इसका प्रयोग पतली शीटों और विद्युत के साधन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किया जाता है। हार्ड सोल्डर मोटे पार्ट्स के लिए प्रयोग होता है जो पतली शीट से अधिक मोटे होते हैं, अधिक मोटे। सॉफ्ट सोल्डर लेड और टिन से मिलाकर बनता है, जबकि हार्ड सोल्डर तांबे और जिंक की मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें चांदी भी मिला देते हैं। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक 96 डिग्री से लेकर के 255 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, जबकि हार्ड सोल्डर गलनांक 350 से लेकर 550 के बीच में होता है। सॉफ्ट सोल्डर जोड़ लगाता है कच्चा, इसके तागे कच्चे होते हैं, और हार्ड सोल्डर पक्का जोड़ लगाता है ताकि इसमें मजबूत। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग सोल्डरिंग आयरन द्वारा किया जाता है, जबकि हार्ड सोल्डर का प्रयोग भट्टी में गर्म करके या वेल्डिंग टॉर्च द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और यही प्रयोग पैदा की जाती है। फिर जानते हैं हम फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स का उपयोग क्या है? फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धातुओं के मध्य में यदि कोई गंदगी है उसे रासायनिक रूप में साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह बाजार में पाउडर, पेस्ट और द्रव के रूप में मिलता है। यह जुड़ जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाता है। यदि रासायनिक क्रिया शुरू हो गई, हीट के कारण ऑक्सीडेशन से इसमें कोई जंग न लगे, उसे बचाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। यह सोल्डर को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सोल्डर जब पिघल करके मजबूती से पकड़ता है तो पकड़ मजबूत होने से जोड़ हमारा मजबूत बनता है। फ्लक्स का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं फ्लक्स के प्रकार के बारे में। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, करोसिव फ्लक्स, नॉन करोसिव फ्लक्स। करोसिव फ्लक्स इसमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है। ये धातु पर लगे रह जाए तो क्षति पहुंचाते हैं, धातु पर जंग भी लग सकता है। उदाहरण के तौर पर जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड और नौसाद। करोसिव फ्लक्स का प्रयोग करने के बाद उन्हें तत्काल पानी से धो देना चाहिए और किसी फ्लक्स की रेजिडुअल मात्रा में नहीं उपस्थिति होनी चाहिए ताकि हमारा जॉब खराब ना हो। नॉन करोसिव फ्लक्स का ये मार्केट में, ये बाजार में मिलते हैं। ये प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होते हैं। इसमें क्षार तेजाब की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है। यदि धातु पर लगे भी रह जाए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर तारपीन का तेल, सुहागा इत्यादि। अब हम जानते हैं कि फ्लक्स का चयन हमें किस आधार पर करना चाहिए। तो फ्लक्स के चयन के लिए निम्न आधार को लेते हैं। सबसे पहले सोल्डरिंग की विधि हम कौन सी अडॉप्ट करने वाले हैं, किस सोल्डरिंग विधि से हम अडॉप्ट करने वाले हैं, जोड़ने वाली धातु का मटेरियल क्या है, कौन धातु को जोड़ने वाले हैं, और सोल्डर का प्रचलित तापमान वहां पर क्या है, वर्किंग टेम्परेचर कितना है, वहां पर क्या टेम्परेचर से हम काम करने वाले हैं। जो धातु सोल्डर जुड़ेगी उसके बाद धातु कहाँ जाने वाली है, किस क्षेत्र में काम करेगी, वहां का टेम्परेचर क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वर्किंग के समय वहां सोल्डरिंग जॉइंट खुल जाए।
इन बातों को ध्यान रखेंगे। सोल्डरिंग विधि, जोड़े जाने वाला मटेरियल, सोल्डर का प्रकार, सोल्डर का तापमान, हमारा फ्लक्स का चयन। अब हम जानते हैं क्रोसिव फ्लक्स के प्रकार। क्रोसिव फ्लक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तरल रूप में मिलता है और ये हवा के संपर्क में धुआं देता है। इसका प्रयोग पानी में मिलाकर करते हैं। जिंक क्लोराइड का प्रयोग पीतल, तांबे और टिन की शीटों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह माइल्ड स्टील की सोल्डरिंग के लिए भी प्रयोग होता है। सोल्डरिंग के पश्चात जिंक क्लोराइड के फ्लक्स को पानी से धो देना चाहिए, अन्यथा अधिक मात्रा में जंग लगने की संभावना होती है। अमोनियम क्लोराइड तांबा और स्टील पार्ट्स के लिए प्रयोग होता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग ड्राई बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी प्रयोग होता है। यह गर्म करने पर भाप के रूप में उड़ जाता है। सोल्डरिंग के समय इसे तरल रूप में प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। नॉन क्रोसिव फ्लक्स की श्रेणी में देखते हैं। हमारे प्राकृतिक रूप में मिलने वाले नॉन क्रोसिव फ्लक्स ऑलिव ऑयल, टैलो, बोरेक्स, पेस्ट, रेजिन, रोजिन विभिन्न प्रकार के आते हैं। धातु सोल्ड के हिसाब से शोल्डर ऑफ फ्लक्स का चयन कैसे करना चाहिए, ये लिस्ट के तौर पर समझते हैं हम। शोल्डर का मिश्रण कितना होना चाहिए और कौन कौन सा फ्लक्स यूज करना चाहिए कि धातु के लिए चयन। सबसे पहले तांबा। तांबे के लिए लेड की मात्रा 40% होनी चाहिए और टिन की मात्रा 60% होनी चाहिए। इसमें फ्लक्स अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पीतल के लिए 34% का लेड की मात्रा और 66% की मात्रा टिन की होनी चाहिए और जिंक क्लोराइड का प्रयोग फ्लक्स रूप में होता है। टिन शीट में 37% की मात्रा लेड की होनी चाहिए और 63% की मात्रा टिन की होनी चाहिए। जिंक क्लोराइड का प्रयोग इसमें फ्लक्स रूप में करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए जिंक 25%, फास्फोरस 2%, एल्यूमिनियम 3% और टिन 70% होना चाहिए। इसमें स्टेरिन का प्रयोग सोल्डर फ्लक्स के रूप में होता है। अगला है गैल्वेनाइज्ड शीट। गैल्वेनाइज्ड शीट के लिए 50% लेड, 50% टिन का प्रयोग होता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग इसमें फ्लक्स के रूप में किया जाता है। गोल्ड में 33% लेड और 67% टिन का प्रयोग होता है। जिंक क्लोराइड का प्रयोग इसमें फ्लक्स के रूप में किया जाता है। चांदी के लिए 33% लेड और 65% जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक के लिए 45% लेड और 55% टिन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग इसमें फ्लक्स के रूप में करते हैं। अब जानते हैं सोल्डरिंग विधि में प्रयोग किए जाने वाले सोल्डरिंग आयरन और बिट के प्रकार। सबसे पहले वर्कशॉप पैटर्न की बिट। वर्कशॉप पैटर्न में हैवी ड्यूटी के सॉलिड सोल्डरिंग बिट प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हैंडल लगा होता है, बीच में माइल्ड स्टील रॉड होती है और आगे टिप होती है। टिप कॉपर की बनी होती है। इस बिट को हम कॉपर के रूप में प्रयोग करते हैं। कॉपर का एक कुछ क्वालिटी है, कॉपर का एक गुण है, विशेष गुण, इसीलिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं क्या गुण है इसका। कॉपर अपने अंदर हीट को सस्टेन लंबे समय तक रख सकता है। अन्य धातुओं की अपेक्षा यह अपने अंदर तापमान को बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है और ये अन्य संपर्की धातुओं में हीट को ट्रांसफर भी बहुत आसानी से कर सकता है। बाकी अन्य धातुओं में यह गुण बहुत ही कम पाया जाता है। वर्कशॉप पैटर्न के जो सोल्डरिंग आयरन है, इनका प्रयोग टिन इंडस्ट्री में ज्यादा होता है और ये ब्लो लैंप द्वारा गर्म किया जाता है। ब्लो टॉर्च या ब्लो लैंप से गर्म करते हैं और इनको स्टैंड में सुरक्षित रखते हैं ताकि अन्य सरफेस पर ये गर्म होकर के कोई नुकसान न करे। अन्य प्रकार देते हैं सोल्डरिंग आयरन, गैस हीटेड सोल्डरिंग आयरन। ये कम खर्चीला होता है। जैसे इसमें एक पाइपलाइन लगी होती है, इसके द्वारा बर्नर के द्वारा सोल्डरिंग बिट को लगातार गर्म करते हैं। लगातार गर्म करने के सिलसिले में काम कभी रुकता नहीं है और काम का प्रोसेस जब चलता रहता है तो खर्च कम आता है और अधिक से अधिक काम होता है। दूसरा है हमारा बिजली से चलने वाले सबसे पहला हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग आयरन। ये बिजली के उपकरणों के लिए प्रयोग होता है।
और ये 250 से लेकर के 500 वाट की रेंज में आता है। मीडियम ड्यूटी सोल्डरिंग आयरन में 100 से लेकर 250 वाट की रेंज में आते हैं और ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। पेंसिल इलेक्ट्रिक आयरन 50 वाट की रेंज में आते हैं, ये और छोटे होते हैं। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, जहाँ पतले पतले आईसीज और रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग पीसीबी में करते हैं। सोल्डरिंग आयरन के अन्य प्रकार जो वर्षांत प्रयोग होते हैं, हैचिट टाइप और स्ट्रेट सोल्डरिंग आयरन। हैचिट टाइप सोल्डरिंग आयरन गहरे जोड़ लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट का नॉर्मल इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। गहरे जोड़ के लिए इसका एंगल दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं कि अधिक गहरे जाएगा। सोल्डरिंग का प्रोसेस क्या है? सोल्डरिंग प्रोसेस के लिए जानेंगे। सबसे पहला स्टेप, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना। सोल्डरिंग आयरन जब नियत टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है तो हमारा सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग करने के लिए तैयार है। सबसे पहले इसमें टिनिंग करते हैं। टिनिंग करने के लिए इसमें सरफेस को हम फाइल से साफ करते हैं। साफ करने के बाद में सोल्डरिंग आयरन पर फ्लक्स लगाते हैं और फ्लक्स लगाने के बाद सोल्डर की एक परत लगाते हैं। उसके बाद उसमें पैकिंग करते हैं। जब जानते हैं कि ये जो जॉब है हमारा पतली शीटें हैं, पतले आइटम हैं, इन्हें पहले पैक करना जरूरी होता है। अगर हम पैक नहीं करेंगे तो कई बार ये शीट्स एक तरफ से उठ जाती है। तो सर्वप्रथम मध्य में टैग करते हैं, फिर दोनों छोरों में टैग करते हैं और टैग करने से हमारा जॉब उठता नहीं है। अब उसके उपरांत में फ्लोटिंग करना। फ्लोटिंग करने के लिए जोड़ों पर पिघला हुआ सोल्डर डालते हैं और डाल करके ठंडा करने देते हैं, जिससे हमारा सोल्डर पिघल करके एक मजबूत जोड़ तैयार करता है। फिर सोल्डरिंग की विधि के बारे में जानते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग की विधि। सॉफ्ट सोल्डरिंग का कंप्लीट प्रोसेस, रासायनिक विधि द्वारा सतह को पहले साफ करें। फिर उसके बाद में धातु और जॉब के अनुसार सोल्डरिंग आयरन और फ्लक्स का चयन करें। जोड़ पर थोड़ा फ्लक्स लगाएं, फिर गर्म सोल्डरिंग आयरन की पीठ पर फ्लक्स और सोल्डर लगा करके जॉब के जोड़ को लगाएं। सोल्डर जब जोड़ के अंदर चला जाएगा तो उसे ठंडा करने छोड़ दें। ठंडा होने के बाद उसे हम पानी से धो देते हैं, जिससे हमारा जॉइंट तैयार रहता है। धुलने के कारण उसका क्रोसिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। अगली विधि है स्वेट सोल्डरिंग। स्वेट सोल्डरिंग में एक प्रकार की सॉफ्ट सोल्डरिंग है, जिसमें जोड़े जाने वाले पार्ट्स की सतह पर सोल्डर की कोटिंग कर दी जाती है। फिर दोनों भागों को क्लैंप करके फ्लक्स लगाकर गर्म करते हैं। ठंडा होने पर दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं। फिर जानते हैं अन्य सोल्डरिंग बारे में। हार्ड सोल्डरिंग में ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग की प्रोसेस। ये दोनों सोल्डरिंग के द्वारा पक्के जोड़ लगते हैं। ब्रेजिंग दो एक समान या भिन्न भिन्न धातुओं को कठोर जोड़ लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें अलौह पूरक धातु के रूप में इसका फिल्टर का प्रयोग किया जाता है और जिसका गलनांक आधार धातु से कम होता है, परंतु 450 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। इसमें प्रयोग होने वाले स्पेल्टर तांबा और जस्ता मिलाकर करते हैं या तांबा और चांदी मिलाकर करते हैं। तांबा चांदी मिलने वाला फिल्टर का गलनांक 620 से लेकर के 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। सिल्वर स्पेल्टर का प्रयोग तांबा और चांदी और जस्ता मिलाकर करते हैं। इसमें फ्लक्स के रूप में तांबा का प्रयोग करते हैं। इसमें तांबा 5 भाग, जस्ता 3 भाग, चांदी 2 भाग होती है। ब्रेजिंग की अन्य विधि में फ्लक्स का प्रयोग, इसमें सुहागे का प्रयोग फ्लक्स के रूप में करते हैं। सुहागे को पानी में घोल करके ब्रेजिंग विधि में उपयोग किया जाता है। ब्रेजिंग के प्रोसेस के बारे में सर्वप्रथम ब्रेजिंग के लिए सतह को साफ करना, जॉब के टुकड़ों को फ्लक्स में लगाना, जॉब को गर्म करना, फिलर मेटल का प्रयोग करना, अंत में ब्रेजिंग के बाद की सफाई करना। हमने जाना सतह की सफाई जरूरी है ताकि हमारे स्पेल्टर की पकड़ मजबूत हो। फिर जॉब के टुकड़ों में फ्लक्स लगाना। फ्लक्स कोटिंग कर देने से आधार मिलता है और शोल्डर को पिघल के चिपकने में आसानी होती है। उसके बाद हम जॉब को गर्म करते हैं। जॉब गर्म करने के बाद फिलर मेटल को भरते हैं। भरने के बाद में ठंडा होने देते हैं और ठंडे होने के बाद जब जो मजबूत रहता है तो ब्रेजिंग के बाद की हमें सफाई करनी आवश्यक है। ब्रेजिंग के प्रकार क्या है?
और प्रकार देखते हैं हम लोग। फ्लेम या टॉर्च ब्रेजिंग, इसमें पूरी धातु को गर्म नहीं किया जाता है, जहां पर जोड़ लगाना होता है उस जोड़ को ऑक्सी एसिलीन फ्लेम द्वारा, ऑक्सी एसिलीन बिल्डिंग टॉर्च द्वारा उसके फ्लेम द्वारा गर्म करते हैं। फिर ब्रेजिंग रॉड को फ्लक्स के साथ मिलाकर उस गर्म क्षेत्र में लगाते हैं, जिससे वो पिघल करके वहां पर एक मजबूत जोड़ तैयार करते हैं। तो पूरी धातु को जोड़ गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जॉइंट को ही हम गर्म। डिप ब्रेजिंग, ब्रेजिंग किए जाने पार्ट को पिघली हुई धातु के रासायनिक बाथ में डुबाते हैं। इसके स्पेल्टर को उठाली में पिघलाया जाता है। अब जानते हैं फर्नेस ब्रेजिंग के बारे में। फर्नेस ब्रेजिंग, इसमें स्पेल्टर के टुकड़ों को जोड़े होने पार्ट के साथ में क्लैम्प करके भट्टी में रख दिया जाता है और उसे उचित तापमान पर गर्म करते हैं। जब गर्मी पाता है स्पेल्टर, वो पिघल जाता है और पिघल करके उस जॉब के कोने कोने जहां जोड़ लगना है वहां पर फैल जाता है। फैल करके जब उसे निकाल ठंडा करते हैं, ठंडा होने के बाद वो एक मजबूत जोड़ प्रदान करता है। उसके बाद सफाई कर देते हैं, जिससे हमारा करोसिव इक्विपमेंट चले जाते हैं। इंडक्शन ब्रेजिंग प्रोसेस, इंडक्शन ब्रेजिंग प्रोसेस इंडक्शन कॉइल द्वारा किया जाता है। इसमें केवल इंडक्शन ब्रेजिंग द्वारा केवल और केवल उस क्षेत्र में गर्मी पैदा की जाती है जहां पर हमें सोल्डरिंग जॉइंट लगाना है। ये अपेक्षाकृत बड़ी पार्ट में होता है, जहां हम पूरे पार्ट को गर्म करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पूरे पार्ट के गर्म करने के बजाय केवल टू दी पॉइंट जब लोकेट करके कहाँ पर जोड़ लगाना है वहां पर गर्म करने के लिए इंडक्शन कॉइल का लपेटा दिया जाता है। उस लपेटे में, कॉइल में हम हाई फ्रिक्वेंसी करंट सप्लाई करते हैं, जिससे उसमें गर्मी पैदा होती है। फिर ब्रेजिंग पदार्थ को गलनांक में तक लाते हैं और उसमें भर देते हैं। फिलअप करने के बाद में जब पूरी फिलिंग हो जाती है, फिर जॉब को ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद में उसमें देखते हैं कि जॉइंट ठीक कर जाए। इसके बाद जानते हैं ब्रेजिंग अन्य प्रकार में सिल्वर ब्रेजिंग। सिल्वर ब्रेजिंग 600 से लेकर के 850 डिग्री के तापक्रम में प्रयोग की जाती है। इसमें ब्रेजिंग प्रोडक्ट के क्षण के रूप में तांबा, चांदी तथा कम प्रतिशत में जस्ता, कैडमियम तथा निकल होता है। इसमें चांदी की मात्रा 40 से 60% तक होती है। सिल्वर ब्रेजिंग महंगे इक्विपमेंट प्रयोग होती है, लाइक सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, रेडियो इक्विपमेंट्स, रडार इक्विपमेंट या अन्य महंगे इक्विपमेंट्स जिसमें हमें जोड़ मजबूत चाहिए और खर्च की कोई चिंता नहीं ज़्यादा करते हैं, इक्वल कीमत ज़्यादा होती है। अब जानते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। सेफ्टी प्रिकॉशन, हम जानते हैं कि हम गर्मी और बिजली के साथ में डील कर रहे हैं। सोल्डर गर्म है, स्पेल्टर गर्म है, सोल्डरिंग आयरन गर्म है। सोल्डरिंग आयरन गर्म होने से, ये सब गर्म होने से हमारे हाथों को नुकसान हो सकता है, हमारे आंखों को नुकसान हो सकता है। तो पिघले हुए स्पेल्टर या सोल्डर यदि हमारे शरीर के किसी अंग पर लगते हैं तो वहां पर नुकसान पहुंचा देता है। सबसे पहले जानते हैं आंखों की सुरक्षा के बारे में। आंखों की सुरक्षा के लिए हमें सेफ्टी ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए। हाथों की सेफ्टी के लिए, हाथों में यदि सोल्डरिंग पिघला हुआ रह जाता है, स्पेल्टर छू जाता है, स्किन जल सकती है। इसके लिए हमें चमड़े के ग्लव्स पहनने चाहिए। फिर देखते हैं मटेरियल और एक्सेसरीज का। कई बार हमारा जो धातु है या मटेरियल है, इसमें कोई पार्ट प्लास्टिक या रबड़ के हो सकते हैं। प्लास्टिक या रबड़ के पार्ट्स यदि हम गर्म करेंगे इस धातु को, तो हो सकता है वो पिघल जाए और पिघल करके नुकसान कर। उसे बचने के लिए सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कोई सील या रबर पार्ट्स या कोई प्लास्टिक पार्ट्स तो नहीं है। यदि है तो उन्हें पहले ही निकाल देना चाहिए। फिर वर्क बेंच की सेफ्टी। वर्क बेंच और वर्कशॉप की सेफ्टी के लिए ध्यान रखेंगे कि जो शोल्डर का पिघला हुआ पोर्शन गिरता है सरफेस पर, वो अगले जॉब के लिए नुकसान कर सकता है। हमें उन्हें समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। वर्कशॉप की सफाई भी आवश्यक है। यदि कोई स्पेल्टर के टुकड़े गिरते हैं तो वो आपके चलने में, अन्य मशीनों के संचालन में समस्या पैदा कर सकते हैं। गर्म होते हैं, गर्म होने के कारण ये आग पकड़ सकते हैं, नजदीक की चीजों में आग हो सकती है, इसलिए उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। यदि हम सब वर्कशॉप में गर्म सोल्डरिंग आयरन प्रयोग कर रहे हैं
आसपास ज्वलनशील गैसेस नहीं होनी चाहिए। आसपास में अग्निशमन उपकरण जरूर रखने चाहिए, जिससे आग लगने की स्थिति में हम उन्हें तुरंत बुझा सकें। पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट, देन फ्रेंड सेफ्टी, देन वर्कशॉप सेफ्टी, इस मिला करके कुल हमारा कंपाउंड सेफ्टी हो जाती है। ये हमारे आज की कुछ जानकारी थी सोल्डर और सोल्डरिंग के बारे में, जिसे मैंने मिनी ऑनलाइन बुक से संदर्भ लिया था और google.com के सहयोग से मैंने ये मटेरियल तैयार किया। आशा करता हूँ कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से आपके जीवन में रोजगार साबित हुआ, और आशा है ये आप इसका प्रयोग सही उपयोग करके एक अच्छे सोल्डरिंग कार्यकर्ता बन पाएंगे। धन्यवाद।